आप कहते होगे माता जी देवी और देवता क्यों बताती हैं? इस सृष्टि में सबसे बड़े मानव देवी और देवता आप बने बैठे हो, इसलिए अपने अपने कर्तव्यों के लिए सुधार के चलो। अपने अपने कर्तव्यों के लिए सुधार के चलो। बहुत से बच्चे कहते कहाँ माता रानी है, कहाँ देवी और देवता हैं। देवी और देवता आज भी आपके घर घर में आते हैं काल भगवान के रूप में। भगवान हर जगह हर घर में डेली जाते हैं। हमारे तुम्हारे बच्चों का एडमिशन होता है तो मास्टर डेली हाजिरी लगाते हैं, और हमारी तुम्हारी हाजिरी काल भगवान डेली लगाते हैं। हमारी तुम्हारी हाजिरी काल भगवान डेली लगाते हैं। आज हमारी आत्मा ने क्या किया है, कल हमारी आत्मा ने क्या किया है, परसों हमारी आत्मा ने क्या किया है, कि काल भगवान डेली आते हैं, लेकिन हम और तुम काल भगवान की पहचान नहीं कर पाते हो। इसलिए बड़े सोचने समझने की बात है। राजा जनक थे और वो चिंता के लिए निकल रहे थे, चिंता के लिए निकल रहे थे। राजा जनक ने कहा कौन हमारी प्रजा दुखी है और कौन हमारी प्रजा सुखी है। उधर अपनी चिंता के लिए निकल रहे, इधर काल भगवान ने क्या काम किया। काल भगवान मानव के रूप में थे। एक लकड़हारा था, लकड़ी तोड़ रहा था, और वो लकड़हारे का समय पूरा आ गया। बहुत से बच्चे कहते अरे बहुत बुरा हुआ, आज एक्सीडेंट हो गया, आज वो अचानक में चले गए, अरे बहुत उन्हें हार्ट अटैक पड़ गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक काल भगवान अपने ऊपर कभी रखी नहीं आत्मा को ले जाते हैं। वहां पर क्या हुआ, लकड़हारे की मृत्यु लिखी हुई थी। हम इनको कैसे लेके जाएं, हम इनको कैसे लेके जाएं। वहां पर धीरे धीरे एक रीछ का रूप धारण कर लिया। जब रीछ काल भगवान बन गए, धीरे 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 बेटा वो पेड़ पे चढ़ते गए, लकड़हारा और ऊपर जा रहा, और वो धीरे धीरे काल भगवान रीछ के रूप में और ऊपर जा रहे। उधर राजा जनक ने देखा अरे अभी तो काल यानी मानव था, और अभी जी इतनी जल्दी रीछ कैसे बन गए, अरे ये क्या हो रहा। वहां पर जब तक राजा जनक पहुंचे तब तक वो लकड़हारा जमीन पे गिर के पेड़ फट गया, जमीन पे गिर के वो लकड़हारा खत्म हो गया, उसकी मृत्यु आ गई। काल भगवान ने सोचा एक काम हमारा पूरा हो गया। अब वो फिर से चल दिए। चलने के बाद में बेटा काल भगवान 16 वर्ष की कन्या बन गए। बच्चों बड़े सोचने समझने की बात है, ये हंसने और मुस्कुराने की बात नहीं है। बुढ़ापा आ गया लेकिन मुस्कुराना भी नहीं जा रहा, अभी मजाक बनाना नहीं जा रहा। इसलिए बेटा आप दूसरे की मजाक क्या बनाओगे, खुद की अपने खोल में देखो तब दूसरे की मजाक बनाओ। इसलिए बेटा मैं आपसे कहती हूँ वहां पर क्या हुआ, धीरे 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 एक 16 वर्ष की कन्या काल भगवान बन गए। आपने सुना होगा भाई ने भाई को मार दिया, कितना गलत हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, भाई की कमी नहीं, मारने वाले की कमी नहीं। वहां पर क्या हुआ, 16 वर्ष की एक कन्या काल भगवान बन गए। अब बनने के बाद में फटे पुराने वस्त्र, बचाओ बचाओ, मेरा इस दुनिया में कोई हो तो मुझे बचाओ, नहीं तो मेरे माँ है, नहीं तो मेरे पिता हैं। काल भगवान लड़की के रूप में बैठ गए। बैठने के बाद में क्या हुआ, उधर से 2 आर्मी के जवान सगे भाई भाई कार्तिक का महीना दीपावली पे छुट्टी पे घर पे आ रहे। आने के बाद में बेटा यहाँ पे क्यों हंस रहे हो, एक तो आगे बैठते हो, कल से 2 बेटियां सेवा में लगो, यानी पुरुष पुरुषों में बैठे और बेटियां बेटियों में बैठे। इसलिए मैं आपसे यही कहती हूँ अगर अपनी लोग व्यवस्था भंग करोगे तो क्या होगा। इसलिए वहां पर क्या हुआ, 16 वर्ष की कन्या बनकर, और वो सगे भाई भाइयों ने कहा छोटा भाई बड़ा दयालु था, छोटा भाई बड़ा दयालु था, भैया इनको साथ लेके चलो। अरे यानी हर के घर पे कोई बहन नहीं है, इन्हें ले चलेंगे। उनका ठीक है, लेकिन वो काल भगवान ने अपना रूप दिखा दिया। सुनिए हम भाई बहन के प्यार में नहीं चलेंगे, दुनिया हमको ताना मारेगी, एक कोख में पैर नहीं फैलाए हम नहीं जाएंगे। उनका कैसे जाओगी, उन्होंने कहा
आपके पास बहुत कुछ है और हमको अपना बना के ले चलो। काल भगवान ने कहा, छोटे भैया ने कहा, हुई भैया अपने लोगों ने गरीबी उठाई तो आज इस मंजिल पे आए, इनको ले चलो, हाथ पकड़ लो। वहां पर क्या हुआ, बड़े भाई ने कलाई पकड़ ली। राजा जनक देख रहे ये क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी रीछ बना, लकड़हारा मार दिया, अब जो दो भाई भाई आ रहे और ये लड़की बन गए, कैसा क्या हो रहा। वहां पर क्या हुआ, काल भगवान अपना रूप दिखाने लगे। सुनिए, मुझे प्यास लगी। उन्होंने सोचा ये भाई से भाई को कैसे मरवाऊं। उनका सुनिए, मुझे प्यास लगी है, मुझे जल लाओ जाकर स्वामी। उनका ठीक है, बड़े भाई जल लेने गए। छोटे भाई से काल भगवान कहने लगे, लड़की के वेश में सुनते हो, यानी इनकी एज ज्यादा है और मैं आपके साथ चलूंगी। मुझे वो खुश यानी प्रसन्न नहीं है, मेरे लिए वो पसंद नहीं है। उनका क्या भक्ति हो भाभी, आप मेरी धर्म की माँ बन चुकी हो, हट जाओ अलग, मेरा हाथ मत पकड़ना। उनका पछताओगे, मान जाओ पछताओगे। उनका नहीं, आप हट जाएं। वहां पर क्या हुआ बेटा, उसी लड़की ने, काल भगवान थे, लड़की के वेश में बाल खोल लिए यानी वस्त्र काट दिए और वहीं पर परे। जब बड़ा भाई आया, उन्होंने कहा ये क्या है। उनका हम आपके साथ नहीं जाएंगे। उनका क्यों भाई, क्यों बताओ। उनका सुनिए, अभी तो आप घर पे लेके नहीं गए, तो छोटे भाई ने ऐसी स्थिति कर दी और घर लेके जाएंगे तो कैसी स्थिति हो जाएगी। नया खून, बड़े भाई ने उठाई राइफल, छोटे के दाग दी, छोटे ने उठाई राइफल, बड़े के दाग दी। वो दोनों भाई वहीं पर शरीर छोड़ गए। काल भगवान अपने रूप में आए, हंसे और मुस्कुराने, और वहां धर्मराज के दरवाजे पे मत्था टेक दिया। टेकने के बाद में फिर वो ब्राह्मण यानी बेटा धीरे 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 फिर मानव बन गए। फिर एक समंदर देव था, उसमें नाव पड़ी, लोग कहते पूरी नाव डूब गई और सभी डूब गए वहां पर, लेकिन नहीं, परमपिता परमात्मा का आदेश, काल भगवान यानी वहां पर खुद की डुबाने आए। वहां पर क्या हुआ, एक नागिन बन गए, इच्छाधारी बनकर। जब इधर नाव जा रही है, इधर चल रहे तो लोग इधर आ रहे, जब इधर जा रहे तो इधर आ रहे, वो नाव उसमें समंदर देव में डूब गई, सभी वहां पर डूब गए। राजा जनक ने हिम्मत यानी तोड़ दी। तोड़ने के बाद में फिर हिम्मत यानी उन्होंने बांध ली। बांधने के बाद में वो यानी काल भगवान पंडित जी बन गए, ब्राह्मण देवता बन गए। बनने के बाद में नगरी की तरफ आने लगे। जब आपकी नगरी की तरफ आने लगे, कहा यानी राजा जनक ने कहा अब हमारी पूरी प्रजा चली जाएगी। मुझे लग रहा है प्रजा से पहले हम क्यों ना चले जाएं। अगर कोई सही राजा होगा वो यही सोचेगा। अब वहां पर क्या हुआ, राजा जनक आकर वहां पर काल भगवान के आगे खड़े हो गए। उनका महाराज प्रणाम। उनका बेटा प्रणाम। आप महाराज कौन हो। उनका बेटा आप अपनी रास्ता पर जाओ, हम अपनी रास्ता पर जा रहे हैं, हम एक ब्राह्मण देव हैं, हम लेखा जोखा करते हैं, आप जाइए। उनका नहीं महाराज, आप कौन हैं मुझे बता दें। आप यानी पहले रीछ बने, लकड़हारा मार दिया, आप रीछ बन के लकड़हारा मार दिया, आप 16 वर्ष की कन्या बन गए, आपने भाई भाई मार दिए, आप इच्छाधारी बन गए, पूरा नाव जहाज बैठा दिया। अब आप पंडित जी बन गए, आप हमारी नगरी की तरफ जा रहे, आप कौन हैं मुझे ये बताओ। उनका सुनिए, हम एक काल भगवान हैं, हम काल भगवान हैं, जैसा हमारा आदेश आता है हम गुस्सा करते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर दोष लगा के आत्मा को नहीं लेके जाते हैं। उनका अच्छा, उनका बताइए महाराज हमारी कब मृत्यु है, हमारा कितना समय रह गया। उन्होंने देखा आपके मात्र 40 दिन बचे हैं, आप राजा जरूर हो, आपने धन और धनमान इकट्ठा किया है, लेकिन आपने अन्नदान कभी नहीं किया है। उनका महाराज बताऊं क्या करें। उनका सुनिए, आप जितना ही 40 दिन में भंडारा चला दो अन्नदान का, सब देवों के देव, सबसे बड़े अन्न देव। नोट वोट तो दुनिया इकट्ठा करती है, सोना चांदी तो दुनिया इकट्ठा करती है, हीरा जवाहर तो दुनिया इकट्ठा करती है। जब बेटा जो हमारा यहाँ पर
मृत लोक में बैंक बैलेंस है, खाता खुला हुआ है, लेकिन बेटा इस परदेश में यानी खाता खुला हुआ है, बैंक बैलेंस है। जब हमारा तुम्हारा देश है, जब हम और तुम अपने देश में पहुंचोगे तो वहां पर भी खाता खुला हुआ है। जब खाता नील रहेगा तो वहां पर कुछ नहीं मिलेगा। जैसा खेत में बीज बोओगे उसी फसल काटोगे, जैसा ही खाओगे अन्न वैसा ही आपका बनेगा मन। तो राजा जनक से कहा आप 40 दिन भंडारा चला दो, और भंडारा चलाने के बाद में 40 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। जब धर्मराज के दरवाजे पर पहुंचोगे, आत्मा जली जलाई काया जागी, भूखी प्यासी जाएगी, तो वहां पर शाकाहारियों के लिए शाकाहारी भोजन, बेटा ध्यान से सुन ले, तुझसे कहती हूँ, मांसाहारियों के लिए मांसाहारी भोजन वहां पर मिलेगा। और मिलने के बाद में पहले धर्मराज बैठा लेंगे, बैठाने के बाद में सुरु की गद्दी पर बैठाने के बाद में हमें तुम्हें अहंकार हो जाएगा, हम बहुत अच्छी जगह पर आ गए। उसके बाद में खिलाया पिलाया जाएगा, शाकाहारियों के लिए शाकाहारी भोजन, मांसाहारियों के लिए मांसाहारी भोजन। आत्मा जली जलाई जाती है, वो आके वहां डट जाती है खाने के लिए, जैसे कभी हमको मिला ही नहीं। खाते 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 वहां धर्मराज जी रक्षा ले रहे हैं आत्मा की, वहां पर खिलाया, खिलाने के बाद में क्या हुआ, बेटा अभी बताओ आपने कितने कितने अच्छे काम किए, कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, ये बताओ। अरे महाराज तो बड़े बड़े अच्छे पुण्य किए, बड़े बड़े अच्छे काम किए, हमने बहुत अच्छे धर्म के काम किए, ये कहते वहां पर। लेकिन बेटा हम और तुम झूठ बोल जाओगे। धर्मराज ने कहा लाओ जाकर वो सीडी रिकॉर्ड उठा के। जब सीडी रिकॉर्ड उठ के आया, जब से हमारी आत्मा, जब से मनुष्य गया है तब तक मनुष्य आया है, तब तक का बटन दबा दिया। बटन दबाने के बाद में देख ले बंदे, ये तूने चोरी की है, ये तूने नशा किया है, ये तूने पाप किया है, ये तूने धर्म की पत्नी से छल किया है, ये तूने बच्चों से भी छल किया। देख ले बंदे आगे क्या करोगे, ये बताओ क्या करोगे। जब वहीं पर नरक लोक में डाल दिया जाता है। उस तरफ क्या हुआ बेटा, जब राजा जनक का समय आया, भंडारा करते 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 राजा जनक का समय आ गया। जब राजा जनक का समय आया, जब राजा जनक धर्मराज की गद्दी पर यानी दरवाजे पर पहुंचे, उनका भाई फल फ्रूट आ गए, बड़े बड़े अच्छे नेवा मिठान सब आ गए। इसलिए जी आत्मा अच्छी आ रही है, जी आत्मा अच्छी आ रही है, इस आत्मा को जल्दी डिगाया जाए। वहां पर धर्मराज के दरवाजे पर राजा जनक ने कहा सुनिए, हमें आपके यानी फल फ्रूट की जरूरत नहीं है, हमें दूध मक्खन की जरूरत नहीं है, हमें कोई चीज की जरूरत नहीं है। हमारे लिए त्रिकुटी धाम भंवर गुफा परम पिता परमात्मा के पास पहुंचाया जाए। अरे वहां पर धर्मराज हिल गए, जे कोई अच्छे गुरु की आत्मा आई है, जे कोई अच्छे गुरु की आत्मा आई है, जाओ इनको भंवर गुफा पहुंचाओ। वहां पर बेटा परम पिता परमात्मा के पास पहुंचा दिया गया। अब वो तो अच्छी जगह पहुंच गए, धर्मराज भी हिल गए, ये कोई अच्छे गुरु की ज्ञान की आत्मा आई है। इसीलिए बेटा हमें तुम्हें सबको एक गुरु बनाना अनिवार्य है।